हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीपीएससी एपेड चैनल पर स्वागत है। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा वो है मार्च 2023 करंट अफेयर्स। ये मंथली वाइज करंट अफेयर्स सीरीज़ है। हम लोग इससे पहले जनवरी फरवरी कंप्लीट कर चुके हैं, जनवरी एंड फेब। आज हम लोग मार्च करेंगे और इसमें 65 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नेशनल इंटरनेशनल दोनों से। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, सियांग विंग फेस्टिवल वॉज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कौन सा फेस्टिवल कर रहा है? सियांग विंग फेस्टिवल। तो ये कहाँ पे मनाया गया था रिसेंटली? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली डीएनए वैक्सीन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू फीवर। यह है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस। ये आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्वेश्चन, कि फर्स्ट है और ओनली डीएनए वैक्सीन है किसके ट्रीटमेंट के लिए? डेंगू फीवर के लिए। इसका आविष्कार किसने किया है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रिसेंटली रिसर्चर ऑफ विच कंट्री स्पेस एजेंसी स्टडीड ए सुपरनोवा एक्सप्लोशन दैट टुक प्लेस 450 ईयर्स एगो यूजिंग द इमेजिंग एक्सरे पॉलीमेट्री एक्सप्लोरर। तो किसने रिसर्च किया है इमेजिंग एक्सरे पॉलीमेट्री एक्सप्लोरर का यूज़ करके? वो है यूएसए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को और आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। इसमें क्या करा? एबव स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट वन। फर्स्ट देखिए, वर्ल्ड हियरिंग डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 3 मार्च अक्रॉस द वर्ल्ड। दूसरा करा, द थीम ऑफ द ईयर 2023 वर्ल्ड हियरिंग डे इज ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल। थर्ड करा, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड्स द थीम ऑफ द वर्ल्ड हियरिंग डे एवरी ईयर। इसका आंसर क्या होगा? नन। डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस। मतलब क्या हुआ? सभी के सभी इसमें ट्रू स्टेटमेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाते हैं? 3 मार्च को। इसका इस बार थीम क्या था? ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल। और इसका थीम कौन डिसाइड करता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच कंट्री वॉज द कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्लोबल इंटेलिजेंस चीफ हेल्ड रिसेंटली। तो ग्लोबल इंटेलिजेंस चीफ का रिसेंट में कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ था? ये आपको बताना। तो ये हुआ था इंडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विथ रेफरेंस टू द स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। तो किसके संदर्भ में? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के संदर्भ में कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। और आपको आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, आपको ट्रू स्टेटमेंट निकालना है। तो चलिए पढ़िए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ऑर्गेनाइज स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 टू ऑनर वुमेन चैंपियन ऑफ रूरल वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। दूसरा कह रहा है, 36 वुमेन वास चैंपियंस हैव बीन ऑनर्ड विद द स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। तीसरा कह रहा है, द प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड विद द थीम क्लीन सोर्स क्लीन वाटर। अब आपको क्या निकालना है? ट्रू स्टेटमेंट इसमें कौन सा है? इसमें ट्रू स्टेटमेंट जो है ओनली 1 और 2 है, 1 और 2। ये 3 स्टेटमेंट जो है थर्ड नंबर का, ये गलत है। क्यों? इसका थीम क्लीन सोर्स क्लीन वाटर नहीं था। इसका थीम क्या था? आप लोग को नोट डाउन करना चाहिए, कर लीजिए। सोर्स सस्टेनेबिलिटी, सोर्स सस्टेनेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अंडर हर पेमेंट डिजिटल मिशन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड ए प्रोग्राम टू अडॉप्ट हाउ मेनी विलेजेस एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल पेमेंट एनेबल्ड विलेज ऑन द ओकेजन ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ये कितने विलेज को करेंगे? 75 विलेज को, क्योंकि 75 साल का आज़ादी का हम लोग मनाएंगे उत्सव इसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट, तो कितने न्यू डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किया है राजस्थान सरकार ने न्यू बनाने का? वो है 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, किसके संदर्भ में करा है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023, और आपको निकालना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। चलिए फर्स्ट देखिए, दिस रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हैप्पीनेस डे ऑन 22 मार्च। इंडिया रैंक्स 136 in this index. Finland has secured the top position in this index. Afghanistan has got the last place in this index. तो आपको निकालना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन होगा? ए होगा, ओनली ए। क्यों? देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जो है 22 मार्च को नहीं, हम लोग 20 मार्च को मनाते हैं, 20 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। इसमें इंडिया का रैंक इस बार 136 था, ये ट्रू है, और फिनलैंड टॉप किया था और अफगानिस्तान लास्ट पोजीशन सिक्योर किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हाउ मच पर क्विंटल मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको एमएसपी बोलते हैं, हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर रो जूट TD3 ग्रेड फॉर द जून सेशन 2023। कैंसर होगा 5050 रुपया, 5050 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, recently Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurated the energy pipeline on the border between India and Bangladesh, which has been named as India-Bangladesh Friendship Pipeline. What is the length of this pipeline? आपको इसका बताना है कि इसका लेंथ कितना है इस पाइपलाइन का। इसका लेंथ जो है 131.5 किलोमीटर, मतलब 131.5 किलोमीटर है। Who has been appointed as the new president of ब्रिक्स बैंक रिसेंटली? तो ब्रिक्स बैंक का रिसेंटली न्यू प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुआ है? वह डायलेमा रूसेफ। डायलेमा रूसेफ, आप लोग इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हु विल बी अवार्डेड द एबल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स फॉर द ईयर 2023? तो एबल प्राइज का अवार्ड किसको दिया गया है, और ये एबल प्राइज किस में दिया जाता है? फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स में। आप ये भी ध्यान रखिएगा। इस बार जो दिया गया है वो दिया गया है लुइस ए कैफ्रेली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है AM अहमदिया हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज। तो AM अहमदिया कौन थे इस बार? ये थे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिनकी अभी रिसेंटली में डेथ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली जापान प्राइम मिनिस्टर फ्यूमो किशिदा विजिटेड इंडिया। तो फ्यूमो किशिदा विजिटेड इंडिया कब से किए थे, कब से कब विजिट हुए थे इंडिया में? ये हुए थे मार्च 20 और 21 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023? तो इंडिया का क्या रैंक है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में? यह है 13th रैंक। इस क्वेश्चन को भी आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल? न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल कौन अपॉइंट हुए हैं? वह है रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल, आंसर क्या होगा? सी। और इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा, क्योंकि ये पड़ोसी राज्य है, नेबरिंग कंट्री है, तो यहाँ से पूछने की संभावना रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? कौन सा पेयर इनकरेक्ट है, आपको ये बताना है। इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे 30 मार्च, वर्ल्ड थिएटर डे 20 मार्च, इंटरनेशनल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वह है 21 मार्च, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे 14 मार्च। तो आपको इनकरेक्ट निकालना है। तो देखिए, इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे 30 मार्च को मनाते हैं, वर्ल्ड थिएटर डे 20 मार्च, ये नहीं मनाते हैं। ये कब मनाते हैं? 27 मार्च को, 27 मार्च को। इंटरनेशनल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 21 मार्च, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे 14 मार्च, ये भी ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वेयर वॉज द 16th एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2023 हेल्ड? तो 16th क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप हेल्ड कहाँ हुआ था? ये हुआ था काठमांडू, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विथ विच थीम वॉज द वर्ल्ड वाइड लाइफ डे सेलिब्रेटेड ऑन मार्च 3, 2023? तो
आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो सेलिब्रेट किए थे हम लोग 3 मार्च को, उसका थीम क्या था? उसका थीम था पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, क्या है? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेयर वॉज द थर्ड इंटरनेशनल एसएमई कॉन्फ्रेंस 2023 ऑर्गेनाइज्ड? तो थर्ड इंटरनेशनल एसएमई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड कहाँ पे हुआ था? आपको ये बताना है। ये हुआ था न्यू दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेयर डिड द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 टेक प्लेस? वेयर डिड द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 टेक प्लेस? ये कहाँ पे हुआ है? न्यूयॉर्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना? तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना ये किसने स्टार्ट किया है? यह छत्तीसगढ़। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु इज अनाउंस्ड टू बी कन्फर्ड विद 32nd सरस्वती सम्मान 2022? तो 32nd सरस्वती सम्मान 2022 किसको मिला है? ये मिला है शिव शंकरी को। और ये तमिल तमिल राइटर हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन है ये? तमिल राइटर है, अगर लैंग्वेज पूछे तो। शिव शंकरी को मिला है 32nd सरस्वती सम्मान 2022। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए रिजोल्यूशन कंडेमिंग हिंदू फोबिया वाज पास्ड बाय द असेंबली ऑफ विच यूएस स्टेट? ये किस यूएस स्टेट ने पास किया? जॉर्जिया ने। और इस क्वेश्चन को भी आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा। एक रिजोल्यूशन पास किया कंडेमिंग हिंदू फोबिया वाज पास्ड बाय द असेंबली ऑफ विच यूएस स्टेट? जॉर्जिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग became the first NATO country to provide fighter aircraft to Ukraine? तो फाइटर एयरक्राफ्ट टू यूक्रेन पहली बार किसने दिया? नाटो कंट्री पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु अमंग द फ्लोइंग इनोग्रेटेड मां शारदा देवी टेम्पल इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो कुपवाड़ा आपसे इसमें स्टैटिक में भी पूछा जा सकता है कि मां शारदा देवी टेम्पल कहाँ पे है, क्योंकि ये न्यूज़ में है तो यहाँ से स्टैटिक भी बनेगा। मां शारदा टेम्पल कहाँ पे? कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इनका इनोग्रेशन किसने किया है? वह यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कराई वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन 24 मार्च 2023? तो कंट्री का फर्स्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे कहाँ पे इसका नींव रखा गया है? यह वाराणसी में। ठीक है, और अगर आपसे एग्जैक्ट भी पूछ ले तो एग्जैक्ट कहाँ से है? वाराणसी कैंट से। वाराणसी कैंट से गोडलू गोडली है, और इसका लेंथ कितना है? टोटल 3.75 किलोमीटर लेंथ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु अमंग द फ्लोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द इंडियन नेशनल मेंस हॉकी टीम? इसको भी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। इंडियन नेशनल मेंस हॉकी टीम के हेड कोच किसे अपॉइंट किया गया है? वो है ग्रेंट फुलटन। ग्रेंट फुलटन को नेशनल मेंस हॉकी टीम का हेड कोच बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडियन एथलीट नोमी won which medal in the men's 20 kilometer event at the Asian Race Walking Championship held in Japan? तो ये इंडियन एथलीट हैं, इनका नाम है नोमी, और ये मेडल जीते हैं मेंस 20 किलोमीटर इवेंट एशियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जो कि जापान में हुआ था। और ये कौन सा मेडल जीते हैं? गोल्ड मेडल जीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फ्लोइंग हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज द यूएस एम्बेसडर टू इंडिया? ये इस क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा, क्योंकि ये 2-3 साल के बाद यूएस का कोई एम्बेसडर इंडिया में नियुक्त हुआ है, और वह है एरिक एम गारेसिट। एरिक एम गैरेसिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनोग्रेट द वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023? वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023
पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको कहाँ पे इनोग्रेट किया है, आपको ये बताना है। तो इसका इनोग्रेशन वाराणसी में हुआ है। और थीम क्या था इसका, अगर आपसे पूछ ले, आप लोग ध्यान रखिएगा थीम भी, यस यस वी कैन एंड, यस वी कैन एंड ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इसका थीम था। वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 वाराणसी में हुआ, इसका थीम था यस वी कैन एंड टीबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एशियाज लार्जेस्ट मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री वॉज रिसेंटली इनोग्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो क्या करा, एशिया का लार्जेस्ट मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री रिसेंटली इनोग्रेट हुआ है विच स्टेट ऑफ इंडिया। ये हुआ है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे साथी सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए आप लोग भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेयर वॉज द 71st ऑल इंडिया पुलिस एथलीट क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 ऑर्गेनाइज। तो 71st ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक क्लस्टर चैंपियनशिप ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, ये हुआ है लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली द बोल्ड कुरुक्षेत्र मिलिट्री वॉर एक्सरसाइज वॉज कंक्लूडेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। अब आपको ध्यान रखना है कि बोल्ड कुरुक्षेत्र मिलिट्री वॉर एक्सरसाइज कंक्लूड हुआ है। क्या नाम हुआ है, क्या नाम है मिलिट्री एक्सरसाइज का, बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये किसके किसके बीच हुआ है, इंडिया एंड विच कंट्री आपसे पूछा है, तो इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि बोल्ड कुरुक्षेत्र मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है, वो हुआ है इंडिया और सिंगापुर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा रिसेंटली विच कंट्री वेयर डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय WHO। विच कौन सी कंट्री को डिक्लेयर किया गया है मलेरिया फ्री बाय WHO के तरफ से, ये है ताजिकिस्तान एंड अजरबैजान। ताजिकिस्तान और अजरबैजान को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया है WHO की तरफ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कराई विथ रेफरेंस टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। आपको क्या निकालना है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, और आपसे पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। आपसे पूछा है कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। करा ऑन 14 मार्च 2023 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 was released by स्विट्जरलैंड बेस्ड एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQAir। ठीक, WAQR 2022 is based on PM 2.5 data from 7,323 cities in 131 countries. Guam is the last place in the list of 131 country. India ranks 5th among 131 country in this report. सबसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है तो रॉन्ग जो है 4 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 4। क्यों, क्योंकि इंडिया का रैंक 5th नहीं है, इंडिया का रैंक 8th है, आप लोग ध्यान रखिएगा, और बाकी बात सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑन मार्च 22 2023 द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट वॉज लॉन्च फ्रॉम द कैंप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन इन फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट। व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस रॉकेट। इस रॉकेट का नाम क्या है, इसका नाम है टेरन 1। क्या नाम है, टेरन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कराई विथ रेफरेंस टू द OECD इकोनॉमिक आउटलुक इंट्रीम रिपोर्ट 2023 कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, और आप आपको ट्रू स्टेटमेंट निकालना है। क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा, ट्रू स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है। कराई अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द वर्ल्ड GDP रेट इज एक्सपेक्टेड टू 2.6% in 2023. According to this report, India's GDP is expected to be 5.9 in 2023. According to this report, India's GDP is expected to be 7.1% in 2024. के अनुसार OECD इकोनॉमिक आउटलुक के साथ इसमें ये सभी स्टेटमेंट ट्रू है, आंसर क्या होगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। According to the data released by the World Steel Association in March 2023, what is the position of India in the production of crude steel globally? तो इंडिया का क्या रैंक है, इंडिया का रैंक जो है सेकंड, फर्स्ट पे कौन है, चाइना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। On March 16, 2023, Time magazine released a list of 50 greatest places
विच 2 प्लेसेस इन इंडिया आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। तो कौन सा 2 प्लेसेस इंडिया का लिस्ट किया गया इसमें, आपको ये बताना। ये है लद्दाख एंड मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। अब मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है, किस स्टेट में, यह है उड़ीसा में। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्राई वेयर वॉज द 23rd कॉमनवेल्थ लीगल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो 23rd कॉमनवेल्थ लीगल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, ये हुआ था गोवा में, गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज द थीम ऑफ द 31st नेशनल, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द थीम ऑफ द 31st न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2023। तो इसका थीम क्या था, इसका 31st न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर जो हुआ था, इसका थीम था अमृत फेस्टिवल ऑफ इंडिपेंडेंस। ध्यान रखिएगा, अमृत फेस्टिवल ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द इनॉग्रेल सेशन ऑफ द 8th रैसाना डायलॉग 2023। रैसाना डायलॉग 2023 जो हुआ है उसका चीफ गेस्ट कौन था इस बार, ये आपसे पूछा जा रहा है। वो था इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। ये नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, आपसे स्टैटिक वे में भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये इंडिया आया था चीफ गेस्ट के रूप में। आपसे पूछा जा सकता है कि इटली का प्राइम मिनिस्टर कौन है रिसेंट में, तो वो है जॉर्जिया मेलोनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली। क्या, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली, व्हाट वाज इट्स थीम। इसका थीम क्या था, थीम था आइडियाज फॉर ए बेटर फ्यूचर इंडिया फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करेक्ट कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, और आपको ट्रू स्टेटमेंट निकालना है, ध्यान रखिएगा। पहला स्टेटमेंट कर रहा है अर्थ आवर इज एन एनुअल इनिशिएटिव ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर विच स्टार्टेड इन ईयर 2020 विच स्टार्टेड इन 2007। दूसरा कह रहा है अर्थ आर एंकरेजेस पीपुल इन मोर देन 180 कंट्रीज टू टर्न ऑफ देयर लाइट फ्रॉम 9:30 PM टू 10 PM लोकल टाइम। तीसरा कह रहा है Earth is held on the last Sunday of March to mark our commitment to the planet Earth. फोर्थ कह रहा है द थीम ऑफ द अर्थ आर 2023 was इन्वेस्ट इन आवर प्लानट। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है अर्थ आवर इज एन एनुअल इनिशिएटिव ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर विच स्टार्टेड इन 2007, ये ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा कहता है अर्थ आर encourages people in more than 180 countries to turn off their light from 9:30 PM to 10 PM local time। ये 9:30 नहीं है, ये होगा 8:30 PM टू 9:30 PM, 9:30 PM। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तीसरा कह रहा है अर्थ आर इज हेल्ड ऑन द लास्ट संडे ऑफ मार्च टू मार्क आवर कमिटमेंट टू द प्लान। तो लास्ट संडे नहीं है, ये जो लास्ट संडे दिया गया लास्ट संडे नहीं होता है, लास्ट सैटरडे होता है, ध्यान रखिएगा, लास्ट सैटरडे होता है। ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। और फोर्थ वन जो है द थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ये ट्रू है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग गल्फ कंट्री वाज इंक्लूडेड इन SCO एज डायलॉग पार्टनर कंट्री। तो गल्फ कंट्री से कौन पार्टिसिपेट हुआ था, पार्टिसिपेट किया था SCO के डायलॉग में, वह है सऊदी अरबिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको NGT बोलते हैं हैज इम्पोज्ड ए फाइन ऑफ ₹10 करोड़ ऑन विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट फॉर फेलिंग टू प्रोटेक्ट रामसर साइट। तो रामसर साइट को प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया था, उसके बिहाफ में 10 करोड़ का फाइन लगाया गया था NGT की तरफ से। यह है केरला के ऊपर लगाया गया था। क्यों लगाया गया था, देखिए केरला में 2 रामसर साइट वेटलैंड है, कौन कौन, वेमबांध और एक है अस्ता मुड़ाई लेक। ठीक है, ये
और ये भीमबान जो लेक है ये लार्जेस्ट वेटलैंड है किसका, केरला का ये लार्जेस्ट वेटलैंड है। और अस्तायमुड़ी लेक, यहाँ पे क्या हुआ था, मेडिकल वेस्ट बहुत सारा फेंका गया था, तो जिसके वजह से एनजीटी इस पे इम्पोज किया है 10 करोड़ का फाइन। आपसे दो चीज़ पूछा जा सकता है स्टैटिक वेव में कि भीमबान वेटलैंड कहाँ पे है और अस्तायमुड़ी कहाँ पे है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड exemption from the basic custom duty on all special medical purpose drug and food imported for personal use in the treatment of rare diseases. When will this exemption be effective? ये इफेक्टिव जो होगा 1 अप्रैल 2023 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रिसर्चर्स हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड ए न्यू स्पेसीज ऑफ मोरे ईल, न्यू स्पेसीज का नाम है मोरे ईल ऑफ द क्यूडलर कोस्ट तमिलनाडु विच हैज़ बीन नेम्ड। तो इसको क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है गाइनोथ्रक्स तमिलनाडुसेस। ठीक है, नाम थोड़ा अटपटांग टाइप है, आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड्स, गाइनोथ्रक्स तमिलनाडुसेस, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो भी सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। हम लोग 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, अब देखते हैं आगे। कराई विथ रेफरेंस टू द वर्ल्ड कस्टमर राइट डे 2023 कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, और आपको ट्रू स्टेटमेंट निकालना है। तो किसके संदर्भ में, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 2023। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 15th March। The theme of the World Consumer Right Day for the year 2023 is empowering consumers through green energy transition। तो क्या है, empowering consumer through green energy transition। तो आंसर क्या होगा इसका, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। 51 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑन विच डेट द रेजिंग डे ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसको CISF कहते हैं, इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो CISF का किस दिन स्थापना दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपका 10 मार्च को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विथ रेफरेंस टू द वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, और आपको ट्रू स्टेटमेंट निकालना है। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। Boxers from Russia and Belarus were not allowed to take part in it. By winning 6 gold medal, India topped the medal tally. The mascot of this event was named Asu। तो देखिए आपसे करेक्ट ट्रू स्टेटमेंट निकालना है। ये वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 जो है ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था, ये ट्रू है। बॉक्सर्स फ्रॉम रशिया एंड बेलारूस वेर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन इट, ये गलत है। रशिया और बेलारूस दोनों को अलाउ किया था इंडिया। बाय विनिंग 6 मेडल गोल्ड टैली, इंडिया टॉप द मेडल टैली। यहाँ 6 मेडल नहीं, यहाँ 4 मेडल जीता था। द मैस्कॉट ऑफ द थीम इवेंट वॉज आंसू। तो मास्कॉट आंसू नहीं था इस बार का, इस बार का मास्कॉट क्या था, वीरा। नाम याद रखिएगा, वीरा। आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 आर ट्रू, बाकी बात सभी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which decommissioned satellite was destroyed by ISRO in the Pacific Ocean recently? तो किसको, कौन सा सैटेलाइट को इसरो रिसेंटली डिस्ट्रॉय किया है पैसिफिक ओशियन में, वो है मेगाट्रॉपिक्स 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ज्ञान चतुर्वेदी वॉज सेलेक्टेड फॉर व्यास सम्मान फॉर द ईयर 2022 बाय के बिरला फाउंडेशन फॉर विच ऑफ हिज नोवेल। ज्ञान चतुर्वेदी को सेलेक्ट किया गया है व्यास सम्मान के लिए 2022 का, के बिरला फाउंडेशन फॉर विच नोवेल। तो कौन सा नोवेल के लिए चुना गया है इनको चुना गया है मड हाउस के लिए, मड हाउस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड इन द रिसेंटली हेल्ड इलेक्शन फॉर फीफा प्रेसिडेंट। तो किसको अनअपोज्ड इलेक्ट किया है फीफा इलेक्शन में, तो आपको बताना है कौन बने हैं प्रेसिडेंट इस बार फीफा के, वो हैं
इन्फांटियानो यानी इन्फांटेनियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच कंट्री द ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड ऑन मार्च 1890 2023, ये कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में, इंडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ अमेरिका रिसेंटली, यह है गैरी गैरेसिट। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। विच कंट्री हैज़ टॉप द रिसेंटली रिलीज्ड इलेक्शन डेमोक्रेसी इंडेक्स, इलेक्शन डेमोक्रेसी इंडेक्स में टॉप पे कौन किसको रैंक मिला है? वह है डेनमार्क को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज इन द न्यूयॉर्क कोर्ट, तो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज इन द न्यूयॉर्क कोर्ट कौन बने हैं? तो ये बताना। यह है अरुण सुब्रमण्यम। कौन है? अरुण सुब्रमण्यम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराई रिसेंटली एशियाज लार्जेस्ट टूलिप गार्डन हैज़ बीन ओपनड इन विच स्टेट, इंडियन स्टेट और यूटी। तो आपको सीधा सीधी बताएं, एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन ओपन किया गया है तो इंडिया में कहाँ पे हुआ है? यह जम्मू कश्मीर में। चलिए, विच स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली लॉन्च एन इंश्योरेंस स्कीम फॉर सिल्क ग्रोवर्स, तो सिल्क ग्रोवर्स के लिए अब एक इंश्योरेंस स्कीम भी लाया गया है, पहली बार इंडिया में लॉन्च हुआ। तो ये किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है ऐसा इनिशिएटिव? ये इसका ऑप्शन के हिसाब से इसमें नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव ले रहा है ये है उत्तराखंड। ऐसा इनिशिएटिव कौन ले रहा है? उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट अनाउंसमेंट वेयर विल इंडियाज फर्स्ट बिहेवियरल लेबोरेटरी बी सेटअप, तो इंडिया का फर्स्ट बिहेवियरल लेबोरेटरी सेटअप कहाँ पे किया जाएगा? ये आपको बताना है। यह है जयपुर में, और ये आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि ये पहली बार खुल रहा है इंडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो किसको चुना गया है फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ शंघाई कोऑपरेशन एससीओ में? वह है वाराणसी को। वाराणसी को। इसके आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। और इस क्वेश्चन को आप लोग तो वीवीआई कर लीजिए, वीवीआई कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन, वाइस प्रेसिडेंट किसको नियुक्त किया गया है इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन में? वह है अजय सिंह को। अजय सिंह को। तो हम लोग 65 क्वेश्चन कंप्लीट किया एमसीक्यू। ये था मार्च मंथ का फ्रेंड्स। हम लोग जल्दी ही अप्रैल को लेके आएंगे और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर देखिए। और जो भी हमारे साथी से लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने साथी के साथ शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।